नमस्ते जी। तो ये बहुत कॉमन सवाल है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मरीज हमसे पूछता है कि उसे किडनी की बीमारी हो जाती है कि सब हमारी कौन सी स्टेज पे हम आ गए हैं। तो स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज एक बहुत ही कॉमन तरीका है हमारे पेशेंट्स की सिवियरिटी को भांपने का। तो ये जो स्टेजेस होती हैं ये दो प्रकार से डिसाइड की जाती हैं, एक क्रिएटिनिन के बेसिस पे और एक प्रोटीनूरिया के बेसिस पे। तो जो प्रोटीनूरिया होता है उसकी तीन स्टेजेस होती हैं, A1 A2 A3 एल्बुमिनूरिया जिसे हम बोलते हैं, और जो क्रिएटिन के बेसिस स्टेजेस होती हैं वो 1 to 5 के आसपास होती है। इसको समझने के लिए आपको GFR एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एक टर्म होती है जिसे समझना जरूरी है, जो क्रिएटिनिन के बेस पे, आपके वेट के बेस पे, आपके सेक्स के बेस पे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला होता है जिसे हम फीड करते हैं और एक वैल्यू निकल के आती है जिसे हम GFR कहते हैं, और जिससे डिसाइड होता है कि आप कौन सी स्टेज पे आ रहे हैं। तो GFR जब आपका पता लग जाता है तो स्टेज 1 से लेकर 5 तक आपको पुट अप किया जाता है। ये स्टेज जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका ट्रीटमेंट, आपकी आगे की प्रोग्नोसिस या फ्यूचर में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जो तैयारी है वो स्टेजेस के बेसिस पे ही डिसाइड होती है। कई तरह की इम्यूनोलॉजिकल बीमारियां होती है जिसमें यदि आपको बहुत लेट स्टेज में आप बीमारी मिली है तो उसमें हैवी ड्रग्स जिनसे आपकी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनोसप्रेसिव देने का ज्यादा फायदा नहीं होता। तो स्टेजिंग बहुत जरूरी हो जाती है। हमारी कई सारी बीमारियों के ट्रीटमेंट स्टेजेस पे डिसाइड हो जाते हैं। तो स्टेज 1 और 2 इनिशियल स्टेजेस होती हैं जिनमें कोई आपको सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, बट ये इसमें कोई माइल्ड क्रिएटिनिन राइज या थोड़ा प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, जिसमें डायबिटीज एक बहुत कॉमन कारण है, हाइपरटेंशन एक कॉमन कारण है, आपको देखने को मिलता है। तो आप स्टेज 1 और 2 में आते हैं। स्टेज 3 से थोड़े बहुत सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, हल्का सा क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, कई बार प्रोटीनूरिया डिफरेंट स्टेजेस में आपको देखने को मिलता है। तो स्टेज 3 से सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, कभी कभी लंबे बैठने के बाद या सुबह उठ के चेहरे के आसपास सूजन देखने को मिलती है, रात में पेशाब की मात्रा या फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। चौथे पांचवें स्टेज में जब हम पहुंच जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये रिवर्सिबल स्टेज में आ जाता है, जिसमें चौथे स्टेज में आपको कई सारे सिम्टम्स, बीपी का बढ़ना, भूख कम लगना, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। आपका क्रिएटिनिन भी बढ़ जाता है, आपके यूरिन में ब्लड या प्रोटीन देखने को आपको मिलता है। कुछ डिसीजेस हैं जिनमें ब्लड या प्रोटीन नहीं मिलता, उनको इंटरस्टिशियल डिसीजेस कहते हैं। तो वो आपकी डॉक्टरी सलाह जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको बताया जाएगा किस तरह की बीमारी है। स्टेज 5 हमारी लास्ट डिसीज स्टेज होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना, क्योंकि जैसे ही आप इस स्टेज में एंटर करते हैं तो ऐसी स्टेज में ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की तरफ हमें तेजी से काम करना होता है। उसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी होती है। यदि हम इस स्टेज पे जाके इनएक्टिव रहेंगे, प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, टाइमली डिसाइड नहीं करेंगे तो हमें इमरजेंसीज को फेस करना पड़ेगा, आईसीयूज में एडमिशन, इवन कई बार पेशेंट की डेथ तक हमें देखने को मिलती है। तो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है और उनका लिए नॉलेज, ये जानना कि किस स्टेज पे उन्हें किस तरह का एक्शन लेना है बहुत जरूरी है। तो ये स्टेजेस हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो यदि आप किडनी डिसीज से ग्रसित हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें आप किस स्टेज में आते हैं और हर स्टेज में किस तरह का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हुए तो पहली दूसरी स्टेज में ट्रीटमेंट टाइमली लेने पे कई बार डिसीज रिवर्सल या डिसीज कंप्लीट हॉल्ट भी देखने को मिलता है। तीसरी स्टेज पे यदि आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो डिसीज का प्रोग्रेशन बहुत स्लो हो जाता है। चौथी स्टेज पे डिसीज प्रोग्रेशन तो स्लो होता है बट ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है तो बहुत ज्यादा रिवर्सिबिलिटी नहीं देखने को मिलती, और स्टेज 5 में तो ज्यादातर रिवर्सिबिलिटी कोई आपको नहीं मिलती और ये डिसीज प्रोग्रेसिव होती है। तो जैसा हमने डिस्कस किया, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी हमने करनी चाहिए।